मुल्तान में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त हो गया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की छोड़ी गई कौमी असम्बली की नशिस्त NA 148 पर पीपल्स पार्टी के कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर के दरमियान सख्त मुकाबले का इम्कान। बशकीक में ज़ेर तालीम 30 से ज़ायद पाकिस्तानी तालिब इल्म लाहौर पहुंच गए। अपनी मदद आप के तहत वतन वापसी का दावा। आज मजीद तालिब इल्मों का आमद का इम्कान। पाकिस्तानी तलबा कौम के बच्चे हैं, पहली तरजीह बाहिफाजत वतन वापसी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। हमने अपने बंदों को निकाला, वैक्सीन वाला सॉर्ट आउट हो जाएगा इशू। ये तो साल ये पुराना सिलसिला है। वो ऑनलाइन करवाएं और बच्चों को वापस हमें लोग हमें गुलाम समझते हैं, उनको जाके कहना नहीं है। वो बैठे हुए हैं 2-2 दिन से, उन्होंने कुछ खाया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार और वफाकी वज़ीर अमीर मकाम आज खुसूसी तैयारे से किर्गिज़स्तान जाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा बशकीक में आला हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। ज़ख्मी तलबा को इलाज की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएंगे और पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के मामलात का जायजा लेंगे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। जो तलबा पाकिस्तान आना चाहें, सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म के अहकामात। किर्गिज़स्तान के दारुल हुकूमत बशकीक में गैर मुल्की तलबा पर बलवाइयों के हमलों में पाकिस्तानी तलबा भी निशाना बन गए। हॉस्टल्स और रिहाइश गाहों के घेराव, तोड़ फोड़ और तशद्दुद से खौफ व हिरास। मकामी अफराद दीवारें फलांग कर कमरों में दाखिल हुए, शीशे तोड़ दिए। कई तालिबात से भी बदतमीजी की, बेशतर ने छुपकर जानें बचाई। पाकिस्तानी सफारत खाने को बार बार फोन करने के बावजूद मदद न मिल सकी। हम फ्लैटों पे छुपे हुए हैं, दोस्तों के फ्लैट्स पे आगे हम हर जगह पे हमें ब्लॉक किया हुआ, हॉस्टलों में घुस के वो मार रहे हैं। कोई हम पाकिस्तान एम्बेसी नहीं यहाँ पे आ रही। वहाँ पे वो लड़कियों के हॉस्टल में घुसे, लड़कों के हॉस्टल में घुसे, पथराव किया, जाके हुटिंग की। मैं बता नहीं सकता कि सर हमारे साथ क्या क्या हुआ है। कि अभी तक फॉरेन ऑफिस से कुछ भी नहीं किया गया। मकामी इंतहा पसंदों ने बैनुल-अक़वामी हॉस्टल्स में रिहाइश पजीर तलबा को निशाना बनाया। जख्मी होने वाले 14 तलबा में एक पाकिस्तानी शामिल। पाकिस्तानी सफीर ने हालत खतरे से बाहर करार दे दी। पाकिस्तानी तलबा मिस्र और मकामी अफराद के तसादुम की जद में आए। सड़कों पर फौज और पुलिस तैनात करके हालात पर काबू पा लिया गया। किर्गिज़स्तानी हुक्काम ने जिम्मेदारों को कचहरे में लाने की यकीन दहानी भी करा दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का किर्गिज़स्तान में मौजूद तलबा की मदद करने का दावा। रात से अब तक सिफारतखाना काम करता रहा। 500 फोन कॉल्स का जवाब दिया। वाकई में किसी भी शिकायत पर दफ्तर खारजा से फौरी राबता किया जा सकता है। मुमताज जहरा की डॉन न्यूज के प्रोग्राम इन फोकस में गुफ्तगू। बशकीक हमलों में किसी पाकिस्तानी की जान जाने की इत्तलात झूठी करार दे दी। किर्गिज़स्तान के नाज़िमुल उमूर की दफ्तर खारजा तलबी पाकिस्तानी तलबा की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए इक़दामात पर जोर। वज़ीर आज़म का मुतासरा तलबा की मदद का हुक्म। बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तानी तलबा से मुश्किल हालात में तहम्मुल के मुजाहरे की अपील कर दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाक से पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। वज़ीर आज़म और नायब वज़ीर आज़म कहाँ हैं? साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद का सवाल। नवाज शरीफ एक बार फिर नून लीग के सदारत के लिए नामजद। एक बार फिर क्यों निकाला का सवाल। सुब वज़ीर आज़म शाम में हाई जैकर बना दिया गया। मुल्क बदरी, जाली मुकदमे, 27 साल कैद, ताहयात ना अहली का सामना करना पड़ा। साकिब निसार की ऑडियो मौजूद है। 3 बंदे बैठकर 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को कैसे नाअहल करार दे सकते हैं। सियासतदानों का एहतसाब हुआ, बाकी लोगों का क्यों नहीं होता। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने पर कौम भी खामोश बैठी रही। नून लीग की मरकजी मजलिस आमला के इजलास में दिल खोल दिया। मुस्लिम लीग नून की सदारत नवाज शरीफ की अमानत थी, लौटा दी। नवाज शरीफ ही कौम को दोबारा मुत्तहद कर सकते हैं। उन्हीं क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नून लीग की CEC इजलास से खिताब में बड़े भाई को खैराज तहसीन। 28 मई यौम तकबीर पर जनरल कौंसिल के इजलास में नवाज शरीफ को बाकायदा पार्टी सदर मुंतखब कर लिया जाएगा। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर।
बानी पीटीआई ने तोशाखाने से एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफे कानून ली और बेच डाली। नैब ने इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक और केस खुल गया। बानी पीटीआई ने तोशाखाने से एक नहीं 7 घड़ियां चोरी की, खिलाफे कानून ली और बेच डाली। नैब की इंक्वायरी में साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ एक और केस खुल गया। 10 तहाइफ लिए बगैर फरोख्त करने का इल्जाम।